शाला मतलब मनरेगा की पाठशाला। शाला की कार्यशैली बेमिसाल, एक साल में किए 5 करोड़ से अधिक के काम, अनूठे कार्यों, अभिनव पहलों को देखने प्रदेश भर से आ रहे लोग। मंडी जिला की गोहर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनरेगा में किए गए अद्भुत कार्यों के बूते पर दूसरी पंचायतों के लिए विकास की मिसाल बन गई। शादी ब्याह जैसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी। सदर उपमंडल प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को मद्देनजर सदर उपमंडल प्रशासन ने शादी ब्याह और अन्य समारोह के आयोजनों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने कहा कि उपमंडल प्रशासन की टीमें शादी ब्याह या अन्य समारोह में सरकारी दिशा निर्देशों को लेकर औचक निरीक्षण कर रही है। अवहेलना करने पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा बाजार दुकानों में मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने पर और हैंड सैनिटाइजर न रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट 8 दिसंबर को। एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल सदर में ड्राइविंग टेस्ट 8 दिसंबर को पंडोह में बीबीएमबी मैदान में होंगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए टोकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एसडीएम सदर के कार्यालय में 5 दिसंबर को प्रातः 9 बजे जारी किए जाएंगे। उन्होंने आग्रह किया कि सभी अभ्यर्थी उचित सामाजिक दूरी व फेस मास्क धारण कर ही कार्यालय में उपस्थित हों और बिना टोकन नंबर के अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आज अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर मंडी सेरी मंच पर किसान सभा, सीटू जनवादी नौजवान सभा और बल बचाओ किसान संघर्ष समिति द्वारा दिल्ली में चल रहा किसानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में किसान 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पिछले 8 दिन से संघर्षरत हैं और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों के ऊपर पुलिस की बर्बरता की भी निंदा की गई। इस कड़कती ठंड में पानी की बौछार और लाठीचार्ज की निंदा की गई। जो पार्लियामेंट के अंदर जब वोटिंग की बात आई, किसान नेता के रागेश ने बात कही वोटिंग होनी चाहिए। सरकार ने जिस तरीके की गुंडागर्दी वहां पे दिखाई, इस चीज से ये साफ तौर पे हो रहा है कि इस देश के अंदर जो सरकार है वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। वो जो डेमोक्रेसी है जिसके माध्यम से चुन के आई, वो उसी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है। परशुराम, उपाध्यक्ष हिमाचल किसान सभा मंडी। आज अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं ये प्रदर्शन कर रही हैं। उसी का हिस्सा आज मंडी में भी था कि हमने भी ये प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इसलिए किया कि जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको आज 8 दिन हो गए हैं और अभी भी कोई रास्ता उसमें सरकार नहीं निकाल पाई है। पहली तारीख को जो मीटिंग बुलाई थी वो बेनतीजा रही थी। आज फिर एक बार केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। हमें उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा, परंतु सरकार के जो दुष्प्रचार का तरीका है उससे थोड़ा सा शक होता है कि ये सरकार गंभीर है। क्योंकि एक तरफ जहाँ लाखों किसान मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून हैं उनको निरस्त किया जाए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और खुद प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे हैं कि जो तीनों कानून हैं ये कानून किसान हितैषी हैं, जबकि किसान लगातार कह रहा है कि इनको निरस्त करो, ये किसान के खिलाफ हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 जो कि इलेक्ट्रिसिटी को निजीकरण करेगा, उसकी सब्सिडी खत्म करेगा, उसको भी वापस लेने के लिए किसान संघर्षरत हैं। और किसान किसी भी हालत में जब तक कि ऐसा फैसला नहीं होता है कि विशेष सत्र बुला करके इनको निरस्त नहीं किया जाता है तब तक पीछे नहीं हटेगा। और हम ये आश्वासन देते हैं कि अगर किसानों के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो सारे संगठन मिलकर के दिल्ली कूच करेंगे और लाखों की तादाद करोड़ों में बदलेगी और इस सरकार को झुकाएगी। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्यवाही की सख्त शब्दों में निंदा की है और कहा कृषक केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर लिखित आश्वासन चाहता है। आज भारतवर्ष कृषि प्रधान देश की अन्नदाता और भाग्य विधाता कड़ाके की सर्दी में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर विरोध कर रहा है। आकाश शर्मा ने कहा कि आज पूरे विश्व के राष्ट्रों में भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। हमारे देश में करीब 1500 से 1600 करोड़ किसान परिवार रहते हैं और देश की 70% जनता कृषि पर निर्भर करती है। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर गरीब किसान को धोखा दिया जा रहा है। किसान सरकार से मांग कर रहा है कि अतिशीघ्र कृषि कानूनों को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। आज दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है न्याय पाने के लिए। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि गरीब घर के बेटे हैं,
वह वाराणसी में जाकर देव दीपावली मना रहे हैं और हमारे गृह मंत्री नगर निगम के चुनाव में हैदराबाद में प्रचार कर रहे हैं। और आज एक हफ्ते से भारतवर्ष के किसान जो हैं वो दिल्ली की सड़कों में भरी हुई सर्दी में ठंड में जो है ठिठुर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए न्याय मांग रहे हैं। किसानों की केवल एक ही मांग है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए और लिखित तौर पर कार्रवाई की जाए। देश की सरकार जो कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीब व्यक्तियों के घरों से निकल के उन्होंने सरकार में सत्तासीन हुए हैं, क्यों वो किसानों के दर्द नहीं समझ रहे हैं? वो भारतवर्ष जहाँ पर एक समय में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, आज वहाँ पे किसान क्रांति की ओर अग्रसर है। आज भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर भी किसानों के इस आंदोलन को जो है वो भारी तादाद में जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। आज आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हर घर से जो है किसान का बेटा इस आंदोलन में शामिल है। हरियाणा स्टेट से 130 खाप पंचायतें जो है इस आंदोलन में शामिल है और हिमाचल प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, महाराष्ट्र के किसान और हर एक वर्ग का लोग, हर एक यूनियन जो है किसान के इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। यह बहुत ही दुखद विषय है कि जो लोग हमें अन्न प्रदान करते हैं, जो अन्न की आपूर्ति करते हैं, भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारतवर्ष के अन्न की आपूर्ति होती है, वो लोग आज सड़कों पर धूल झोंक रहे हैं। उन पे सर्दी में जो है पानी की बौछारें की जा रही है। हम सरकार के इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अति शीघ्र जो है किसानों की समस्याओं का निदान किया जाएगा और जो काले कानून आपने लाए हैं उनको वापस लिया जाए।